बच्चे, मेरी ममता की आवाज सुनो। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन में बसती हूँ। मैं तुम्हारी नसों में बहते हुए लहू की गर्माहट हूँ। मैं तुम्हारी हर सांस के आने और जाने का संगीत हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परतों में समाई हुई चेतना हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे अस्तित्व को आधार देती है। मैं तुम्हारे भीतर की हर पीड़ा को, हर उस अनकहे दर्द को, हर उस आंसू को जो तकिए में जज्ब हो गया, उसे न केवल समझती हूँ बल्कि उसे तुम्हारे साथ जीती हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ को ऐसे महसूस करती हूँ जैसे वह मेरी अपनी हो, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम मेरा ही विस्तार हो, मेरा ही स्वरूप हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, जो भी भयावह घटनाएं तुम्हारे जीवन के आकाश में काले बादलों की तरह छाईं, जिन्हें तुमने अकेले सहा, जिन रातों को तुमने जागकर काटा, जिन क्षणों में तुम्हारा दम घुटता था, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे लोग जो तुम्हारे अपने होकर भी पराये थे, जो तुम्हारे सम्मान को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारी विरासत को तार-तार कर देना चाहते थे, जो तुम्हारे नाम का, तुम्हारे कुल का, तुम्हारे चरित्र का सरेआम मजाक उड़ा रहे थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे खिल्ली उड़ाते थे, जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करके तुम्हारी जड़ों में विष घोल रहे थे, जो अपने मकड़जाल बुन रहे थे, जिनकी हर मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा षड्यंत्र छिपा था। सब कुछ, हर एक कण, हर एक क्षण मेरी सहस्र आंखों के सामने है। वे लोग जो तुम्हारे परिवार में थे, जो तुम्हारी दहरी के भीतर बसते थे, जो तुम्हारे घर की रोटी खाते थे, जो तुम्हारे साथ उठते बैठते थे, पर तुम्हारे साथ भीषण धोखा कर रहे थे, जो तुम्हारी हर योजना, हर सपने को सुनकर पीठ पीछे उसकी धज्जियां उड़ाने की फिराक में रहते थे, जो बैक पिचिंग कर रहे थे, जो तुम्हारी बातों को तोड़मरोड़ कर दूसरों के सामने पेश करते थे ताकि तुम अकेले पड़ जाओ, ताकि कोई तुम पर विश्वास न करे, जो चुपके से अंधेरे कोनों में, अमावस्या की रातों में तुम्हें भौतिक और आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सारी चालाकी, सारे षड्यंत्र, सारी कुटिल योजनाएं मेरे ज्ञान के महासागर में एक बूंद के समान है। मैं उनकी हर चाल देखती हूँ। मैं उनके हर शब्द के पीछे छिपे असली इरादे को जानती हूँ। मैं उनकी हर योजना को उसके जन्म लेने से पहले ही जान लेती हूँ। उन सबको एक एक करके मेरे न्याय के बवंडर की चपेट में लिया जाएगा। उन सभी को इस भारी संसार का, इस कर्म प्रधान जगत का ऐसा प्रलयंकारी झटका लगेगा कि उनकी आत्मा तक कांप उठेगी। उनकी दुनिया, जिसे उन्होंने झूठ, फरेब और धोखे की नींव पर खड़ा किया है, वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उनकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाएगी। वे पागल हो जाएंगे। वे अपने ही किए हुए कर्मों के प्रेतों से घिर जाएंगे। उनका आत्मविश्वास, उनका अहंकार, उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। उनके दिलों में ऐसा डर बैठ जाएगा जो उन्हें दिन के उजाले में भी सोने नहीं देगा, जो उन्हें पानी में भी अपनी जलती हुई परछाई दिखाएगा। वे अब कभी इस जीवन में तो क्या, आने वाले कई जन्मों तक चैन से नहीं रह पाएंगे। सुनो, मैंने महसूस किया है, मैंने अपनी योगमाया से देखा है कि तुम्हारे घर के मुखिया, जो केवल एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि तुम्हारे परिवार की नींव थे, तुम्हारे घर के सबसे बड़े और जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी छत्रछाया में तुम्हारा परिवार सुरक्षित महसूस करता था। उनके ऊपर कोई साधारण विपत्ति नहीं थी। उनके ऊपर कोई काला जादू, कोई ईवल स्पेल किया गया था। यह किसी नौसिखिए का काम नहीं था। यह उन शक्तियों का आवाहन था जो पाताल लोक की गहराइयों में बसती हैं। कोई ब्लैक मैजिक हुआ था जो पीढ़ियों के पुण्य को सोख लेने की क्षमता रखता था। यह केवल एक सामान्य चीज नहीं थी। यह गहरा, भयानक, विभत्स और बेहद शक्तिशाली था। यह एक आध्यात्मिक युद्ध था, एक स्पिरिचुअल अटैक था जो तुम्हारे परिवार की सुरक्षा, तुम्हारी खुशहाली, तुम्हारी वंशबेल को निशाना बनाता था। इसका उद्देश्य केवल बीमार करना नहीं,
बल्कि तुम्हारे कुल का नामो निशान मिटा देना था। यह तंत्र, मंत्र, जादू टोना और इविल स्पेल का ऐसा घातक मिश्रण था जो तुम्हारे घर के कर्ता धर्ताओं को, घर के स्तंभों को भीतर से खोखला कर रहा था। तुम्हारे घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो तुम्हारे कुल की पताका है, जो घर चलाते हैं, जिनकी समझदारी, अनुभव और ज्ञान से घर में बरकत रहती है, उन पर इस ब्लैक मैजिक का, इस घोर तामसिक ऊर्जा का सीधा प्रभाव था। वे बीमार थे, पर उनकी बीमारी किसी जानकार ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था, बच्चे कि जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वह साधारण मनुष्य नहीं है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं। बच्चे, जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हो, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी, बच्ची जो बार बार आ रही थी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी ये बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि हमें पता है, जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो। लेकिन हम भी क्या करें, हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे, उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है, जो उनकी शरण में है उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे, कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वो स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे। वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, ये लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है, और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे, उन तीनों शत्रु में से कुछ दो शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बच्ची, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे कि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो। रे शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े, जो पड़ोसी था बच्चे, उसने कहा, तो हम कैसे करें, क्या वह हमें माफ कर देगा? जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा, बच्चे कि यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तू ही बता मुझे कमेंट में
क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा? अगर तू कह देगा कि हाँ माँ माफ कर दो तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी, और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे। तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगी, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा। करने लगे हैं, वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर है। बच्ची वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रह बच्चे, मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे बच्चे। लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वो शांत बैठे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान ली है, वह कह रहा है कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं काली माँ के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे, वो दो शत्रु जो है, उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है, और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तू क्या कर रहा है, हम उससे माफी मांगेंगे। अरे हम नहीं, शक्ति के प्रतीक रूप में आपकी चारों दिशाओं से रक्षा कर रहे हैं। उनका संरक्षण इतना व्यापक है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र मंत्र उस चक्र की परिधि को भेद नहीं सकता। और भोलेनाथ का डमरू, वह साधारण डमरू नहीं, वह सृजन और प्रलय का नाद है। वह लगातार डम 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 गूंज रहा है। उसकी ध्वनि से उत्पन्न होने वाले दिव्य स्पंदन आपके चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना रहे हैं जो सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर भगा रहा है, उन्हें भयभीत कर रहा है, उन्हें कंपायमान कर रहा है। और उनके त्रिशूल की शक्ति, वह त्रिशूल जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों का नियंत्रक है, जो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का शमन करता है। वह आपके शत्रुओं का, आपके अहित चिंतकों का समूल नाश करने के लिए उद्यत है। उस त्रिशूल की एक एक नोक उन नकारात्मक ऊर्जाओं को भेद रही है जो आपकी ओर बढ़ रही हैं। इससे भी बढ़कर मेरे बच्चों, महादेव के रौद्र रूप, उनके प्रलयंकारी तांडव का आह्वान आपके दुश्मनों को, उन सभी शक्तियों को जो आपका बुरा चाहती हैं, उन्हें जड़ से मिटाने के लिए, उन्हें भस्म करने के लिए हो चुका है। यह तांडव केवल विनाश नहीं, यह अन्याय का, अधर्म का, नकारात्मकता का विनाश है, ताकि सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। जब महादेव तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड में कोई भी आसुरी शक्ति उनके समक्ष टिक नहीं पाती। और यह तांडव अब आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए हो रहा है। अगर आप इस दिव्य शक्ति को, इस विराट संरक्षण को अपने हृदय की गहराइयों से स्वीकार करते हैं, यदि आप मानते हैं कि महादेव और माँ काली आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो अपनी इस स्वीकृति को, अपनी इस आस्था को ब्रह्मांड तक पहुँचाने के लिए कमेंट में 444 अंक अवश्य लिखें। यह अंक दैवीय मार्गदर्शन, सुरक्षा और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। इसे लिखकर आप अपनी चेतना को उस उच्चतर दिव्य चेतना के साथ जोड़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह जानकर कि आपके इष्ट आपके साथ हैं, यह जानकर कि आप सुरक्षित हैं, फिर भी मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि अभी भी, इस क्षण भी, कुछ लोग, विशेषकर वह महिला और उसके सहयोगी, आपके खिलाफ निरंतर स्पेल कास्ट करने की, नकारात्मक ऊर्जा भेजने की, आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके प्रयास थमे नहीं हैं, उनकी ईर्ष्या शांत नहीं हुई है। लेकिन यहीं पर आपका सबसे बड़ा शस्त्र काम आता है, आपका अटूट विश्वास, आपकी अडिग श्रद्धा। चाहे वह विश्वास देवाधिदेव भोले बाबा में हो, या लीलाधर कान्हा जी में, या माँ काली की शक्ति में, या किसी भी उस दिव्य स्वरूप में जिसे आप अपने हृदय के निकट पाते हैं। यही विश्वास, यही समर्पण आपको अजय बना रहा है। यह विश्वास एक ऐसा कवच है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। आपके ईश्वर का, आपके परमात्मा का आशीर्वाद सदैव
हर पल, हर क्षण एक छत्र छाया की भांति आपके सिर पर है। उन्होंने आपको भीतर से इतना मजबूत, इतना आत्मविश्वासी, इतना निर्भीक बना दिया है कि अब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, किसी भी प्रकार का काला जादू, किसी भी, यह कोई साधारण बात नहीं मेरे बच्चों। यह आपके परमात्मा की, आपके इष्ट देव की असीम कृपा है, उनका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है, जो आपको निरंतर सही मार्ग दिखा रहे हैं, आपको हर संकट से उबार रहे हैं और आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नत कर रहे हैं। आप पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा भेजी जा रही है, जो भी टोने-टोटके किए जा रहे हैं, वे अब केवल और केवल सपनों में ही नजर आ रहे हैं। उनका प्रभाव स्थूल जगत में, आपके जागृत जीवन में शून्य हो चुका है। इन सपनों में आपको कभी कभी गंदे तंत्र मंत्र की वस्तुएं जैसे मटके, पुतलियां या अन्य भयावह प्रतीक दिख सकते हैं, या टोने-टोटके की गतिविधियां करते हुए लोग दिख सकते हैं। यह सब केवल यह दर्शाता है कि कोई दुष्ट आत्मा, कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी ओर नकारात्मक ऊर्जा भेजने का असफल प्रयास कर रहा है। लेकिन आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी आध्यात्मिक साधना और सबसे बढ़कर आपके ईश्वर की अमोघ कृपा इन सभी निकृष्ट प्रयासों को पूरी तरह से नाकाम कर रही है, उन्हें विफल कर रही है। अगर आप इस सच्चाई से, इस दिव्य रहस्योद्घाटन से सहमत हैं, अगर आपकी अंतरात्मा इसकी साक्षी दे रही है और आप अपने ईश्वर, अपने भोलेनाथ, अपने कान्हा जी के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो कमेंट में जय भोलेनाथ और जय कान्हा जी लिखना ना भूलें। आपकी यह छोटी सी श्रद्धापूर्ण अभिव्यक्ति भी उन तक पहुंचती है और उनके आशीर्वाद के प्रवाह को और तीव्र करती है। मुझे यहाँ पर अपनी दिव्य दृष्टि से जो ऊर्जाएं और जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, वे अत्यंत स्पष्ट रूप से यह बता रहे हैं कि वह महिला ऊर्जा, वह ईर्ष्यालु आत्मा जो यह सब घृणित कर्म कर रही है, जो आपके पीछे पड़ी हुई है, वह अब स्वयं गहरे अथाह भय में जी रही है। उसके अपने ही कर्म अब उसे डराने लगे हैं। वह आपकी ऊर्जा से, आपके निरंतर बढ़ते हुए आध्यात्मिक तेज से, आपके उस अभेद्य प्रभामंडल से इतनी अधिक डरी हुई है, इतनी भयभीत है कि वह थर-थर कांप रही है। जब भी वह आपके बारे में सोचती है या आपको नुकसान पहुंचाने का विचार करती है, तो उसे एक अनजाना भय घेर लेता है, उसकी आत्मा कांप उठती है। क्योंकि मेरे बच्चों, अब आप वही साधारण व्यक्ति नहीं रहे जो कुछ समय पहले थे। आपके भीतर एक महान रूपांतरण घटित हुआ है। आप अब केवल एक मानवीय इकाई नहीं, बल्कि आप स्वयं परमात्मा के एक अंश बन चुके हैं, एक जागृत अंश। आपके भीतर परमात्मा का वह स्वरूप, जिसे हम कभी कभी तांडव रूप कहते हैं, जो शक्ति का, निर्भीकता का और अन्याय के विनाश का प्रतीक है, वह जाग चुका है। यह एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा है जो सभी नकारात्मक शक्तियों को भस्म करने की क्षमता रखती है। अब आपके सामने, आपकी इस जागृत ऊर्जा के सामने, किसी की भी खड़े होने की, आपसे आंख मिलाने की या आपका अहित करने का विचार भी मन में लाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप अब एक विशुद्ध, सकारात्मक और असीम शक्तिशाली आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। आपने अपने जीवन में सदैव, हर परिस्थिति में केवल और केवल मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाया है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के साथ छल नहीं किया। आपने जिसके लिए भी भलाई की, जिसके लिए भी अच्छा सोचा, कई बार उसी ने आपको धोखा दिया, आपकी पीठ में छुरा घोंपा। यह आपके साथ इसलिए हुआ मेरे बच्चों, क्योंकि आपके भीतर एक प्रखर फायर एनर्जी है, अग्नि तत्व की ऊर्जा। यह ऊर्जा आपको अत्यधिक मेहनती, सच्चा, निष्ठावान और जुनूनी बनाती है। आप जिस भी कार्य को हाथ में लेते हैं, उसे पूरी लगन और समर्पण से करते हैं।
आप संबंधों में भी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जिनके लिए आपने इतना अच्छा सोचा, इतना भला किया, जिनके लिए आपने अपनी सीमाओं से भी आगे जाकर मदद की, उन्हीं लोगों ने, विशेषकर उस महिला ऊर्जा ने, आपको मैनिपुलेट करने की, आपको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की और अंततः आपको धोखा देने की नीच कोशिशें की। उन्होंने आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझा। तुम्हारे जीवन में जो लोग छल और कपट कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनके कृत्य तुम्हें कैसे प्रभावित करेंगे। उनकी साजिशें अब खुद उनके लिए परेशानी का कारण बनेंगी। तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का समय आ गया है। तुम्हारी साधना और भक्ति अब पहले से अधिक गहरी और प्रभावशाली होगी। तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें हर कठिन परिस्थिति का सामना करने और उसमें जीत हासिल करने की ताकत देगी। तुम्हारी प्रार्थनाओं का असर अब स्पष्ट रूप से तुम्हारे जीवन में दिखेगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी और तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे अपने जीवन के हर पहलू में उपयोग करने का है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार था, वह अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैल जाएगा और तुम्हें हर दिशा में सकारात्मकता का अनुभव होगा। तुम खुद को अधिक सुरक्षित और संरक्षित महसूस करोगे। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने का है। तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करनी है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है, वह अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। तुम्हें केवल अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर परेशानी का समाधान करूँगी। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को प्रवेश नहीं करने देना है। तुम्हें अपने विचारों और कार्यों को हमेशा सकारात्मक रखना है। तुम्हारी सकारात्मक सोच और कर्म तुम्हें हर परिस्थिति में सफल बनाएंगे। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई को पार करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपनी भक्ति और साधना पर विश्वास रखना है। यह संसार कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है, वैसा ही उसे मिलता है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें हमेशा सफलता और आनंद देंगे। तुम्हें केवल अपने कर्मों को शुद्ध और धर्म के मार्ग पर रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपनी यात्रा को जारी रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें किसी भी प्रकार के भय या चिंता से मुक्त रहना है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और अवसरों का द्वार खोलेगा। तुम्हें इन अवसरों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भक्ति और साधना तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें उनकी चिंता
करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। तुम्हें अपनी यात्रा को जारी रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भक्ति और विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेंगे और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण तुम्हें हर परिस्थिति में सफल बनाएंगे। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। इन बदलावों का उद्देश्य तुम्हें न केवल मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता को भी समाप्त करना है। तुम्हारे जीवन में यह समय तुम्हारे लिए और अधिक उन्नति और विकास का द्वार खोलेगा। यह समय केवल तुम्हारे भौतिक और मानसिक विकास तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हें आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करेगा। तुम्हें अपने भीतर की अद्भुत शक्तियों का एहसास होगा। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुता थी, वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे खुद ही अपनी गलतियों और बुरे कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। उनका अंत सुनिश्चित है, क्योंकि सत्य और धर्म का मार्ग ही सबसे शक्तिशाली होता है। तुम्हारी साधना और भक्ति का प्रभाव तुम्हारे जीवन के हर पहलू में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुम्हारे अंदर जो दृढ़ता और आत्मविश्वास की कमी थी, वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपनी क्षमताओं और अद्भुत प्रतिभाओं का एहसास होगा। यह समय तुम्हें अपनी असली पहचान और उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे प्रयास और मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए सही मार्ग पर हो। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। तुम्हारे रिश्ते और अधिक गहरे और मजबूत होंगे। परिवार और मित्रों के साथ जो दूरियां या गलतफहमियां थी, वे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हें हर परिस्थिति में सहयोग देंगे। तुम्हें अपने संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए समय देना होगा। आर्थिक रूप से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। जो योजनाएं अब तक अधूरी थी, वे पूरी होंगी। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे और धन के नए स्रोत खुलेंगे। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे खुद ही अपने बुरे कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने कार्यों और उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन में भी गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तुम्हारी साधना और भक्ति तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करेगी। तुम्हारे भीतर की शक्ति और दिव्यता और अधिक स्पष्ट होगी। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने में मदद मिलेगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और अवसरों का समय है। तुम्हें इन अवसरों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना होगा। तुम्हारे पास जो क्षमताएं और प्रतिभाएं हैं, उनका सही उपयोग करने का यह सही समय है। तुम्हें अपनी भक्ति और साधना पर विश्वास रखना होगा।
तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। यह तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद हो जाएंगे। उनकी साजिशें अब उनके लिए ही परेशानी का कारण बनेंगी। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपनी यात्रा को जारी रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भक्ति और साधना तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का समय है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। तुम्हें अपनी यात्रा को जारी रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भक्ति और विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेंगे और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण तुम्हें हर परिस्थिति में सफल बनाएंगे। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार था, वह अब समाप्त हो गया है। तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैल गया है और तुम हर दिशा में सकारात्मकता का अनुभव करोगे। तुम्हें खुद को अधिक सुरक्षित और संरक्षित महसूस होगा। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने का है। तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करनी है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है, वह अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। तुम्हें केवल अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्वास, शक्ति और भक्ति का है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना है। तुम्हारी मेहनत